तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या है ध्यान दीजिए। समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें 2 नंबर आप कैसे लाएंगे उनको देख लीजिए। देखिए बेटा, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डालेंगे अपनी कॉपी पर ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का पहला, फिर उसमें डालेंगे पहली हेडिंग प्रतिरोध की गणना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध की गणना करेंगे। प्रतिरोध की गणना में आप लिखेंगे कि आर बराबर म्यू एल अपॉन ए। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे जहाँ आर जो है वो क्या है बेटा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है, और एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बता दिया आपने कि इसमें क्या क्या ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में आप लिखेंगे, क्योंकि आपको एक बात और पता है क्वेश्चन से, कि तार वृत्ताकार होता है। ठीक है, तार जो है वृत्ताकार है, तो इसलिए क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए आर बराबर आपका हो जाएगा म्यू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे अब आपको करना होगा यहाँ पर दूसरी चीज़ निकालने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध या प्रतिरोधों के अनुपातों की स्थापना ये भी आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिरोधों के अनुपातों की स्थापना करने में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ये लिखनी ही पड़ेंगी। दोनों तार समान पदार्थ के, मतलब इनमें बनाने में मटेरियल सेम है और समान लंबाई के हैं, दोनों की लंबाई भी सेम है, इसलिए म्यू और एल दोनों के लिए समान होंगे। पहले तार का प्रतिरोध R1 बराबर मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा R1 बराबर म्यू एल अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, R1 के लिए दूसरे तार का प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी, तो आपको खाली इसमें करना होगा पाई आर स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे क्या करना है, आप लिखेंगे अनुपात लेने पर, इन दोनों का अनुपात लेने पर यहाँ पे लिखेंगे अनुपात लेने पर। ठीक है, ये क्या होगा, R1 अपॉन R2 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 अपॉन R2 बराबर मान रख दें म्यू एल अपॉन पाई R1 का स्क्वायर बटे में म्यू एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए म्यू एल बटे पाई R1 का स्क्वायर, फिर इसको पलट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और म्यू एल अपॉन में आ जाएगा, जो एक जैसे उसे काट दो, ये कट गया एक जैसे, पाई से पाई कट गया, क्या बचा बेटा आपका R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं R2 बटे R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है, ये आपके क्वेश्चन में कह रखा था कि त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा था, वो अनुपात क्या था आपका, था R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, ये दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए इसमें मान अगर हम रखेंगे आखिर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखिए बेटा R2 बटे R1 आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, पहले तार का प्रतिरोध भी आपको दे रखा था 4.5 ओम क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध मतलब R1, पहले तार के लिए R1 बराबर आपको दे रखा है 4.5 ओम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आपका अनुपात क्या था बेटा, R1 अपॉन R2 आपने निकाला था R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूफ किया था ऊपर। अब क्या करेंगे, R1 आपको पता है 4.5 ओम बटे R2 बराबर, ये भी आपको पता है 3/2 का होल स्क्वायर, इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 4.5 ओम बटे R2 बराबर 3×9 और 2×4। इधर लाइन खींचते हैं, इधर बाकी हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा,
आपका हो जाएगा 4.5 ओम गुणे 4 बराबर 9 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर करा दी, इसकी इधर करा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 की गुणा 4 से कराओगे आपका हो जाएगा 18, ठीक है। 18 ओम इधर आ गया बराबर में 9 R2, ठीक है। R2 पता है क्या बेटा, दूसरे तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आपका आ गया R2 बराबर 2 ओम। ये आपका उत्तर है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरे तार का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बेटा दूसरा सवाल क्या है, तीसरे का प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का दूसरा, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, इसके उत्तर में बेटा लिखेंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो आपका है ओम इंटू मीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि ओम डैश मीटर, ठीक है, होता है। ऐसे लिखोगे इतना सा 2 नंबर पूरे, ठीक है।